पूर्व मंत्री आजम खान 23 महीने बाद जेल से रिहा। पिता को लेने दोनों बेटे पहुंचे सीतापुर। समर्थकों में भारी उत्साह। पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह का उन्नाव दौरा। आई लव मोहम्मद विवाद को लेकर साफ किया रुख। कहा, मामले में दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। एशियन बॉक्सिंग चैंपियन रेखा चौधरी के घर हुई चोरी। 50,000 नकद के लाखों के जेवर ले उड़े चोर। खुर्जा नगर पुलिस जुटी जांच में। अलीगढ़ में नेशनल हाईवे 34 पर कार और टैंकर में भीषण टक्कर। दोनों वाहनों में भिड़ंत के बाद लगी आग। कार सवार 4 लोग जिंदा जले। नमस्कार, वंदे भारतम इंडिया अहेड देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं छवि फागना। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। देखिए, यूपी के सीतापुर से खबर सामने आ रही है, जहां पर सपा के नेता आजम खान जेल से रिहा हो गए हैं। आजम खान को लेने के लिए उनके दोनों बेटे पहुंचे। 2 गाड़ियों से रामपुर के लिए वो रवाना हुए। 23 महीने के बाद जेल से बाहर आजम खान आ चुके हैं और साथ ही जैसे ही सपा के नेता आजम खान के जेल से रिहा होने की खबर फैली, इसके बाद में उनके जो समर्थक है वो भी जेल के बाहर आ गए थे। हालांकि पुलिस बल पूरी तरीके से मुस्तैद रहा है और ऐसे में उनके समर्थक और सपा पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो मौके पर मौजूद रहे। इसके अलावा उनके दोनों बेटे आजम खान को रिसीव करने के लिए पहुंचे। सपा नेता आजम खान जेल से रिहा हो गए हैं। काफी लंबे समय के बाद में वो जेल से बाहर आए हैं। 23 महीनों का ये वक्त रहा जेल में बिताने के बाद बाहर आ चुके हैं आजम खान। उन्हें लेने के लिए उनके दोनों बेटे पहुंचे थे और 2 गाड़ियों से रामपुर के लिए वो रवाना हुए। और देखिए, आजम खान की रिहाई पर बीजेपी ने प्रतिक्रिया दी है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने एक्स पर पोस्ट करके लिखा है कि आजम खान चाहे सपा में रहे या फिर बसपा में जाए, सपा बसपा दोनों की 2027 में हार तय है। बड़ी प्रतिक्रिया सामने आ गई है। आजम खान की रिहाई के बाद में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने एक्स पर पोस्ट करके लिखा कि आजम खान चाहे समाजवादी पार्टी में रहे या फिर बसपा में जाए, ये दोनों ही पार्टियों को हार का सामना 2027 के चुनावों में करना पड़ेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से यूपी में परचम लहराती हुई दिखाई दे रही है, इसके बाद में ये दोनों ही पार्टियां, चाहे आजम खान किसी भी पार्टी में रहे, लेकिन 2027 में इन दोनों ही पार्टियों की हार तय है। चूंकि 23 महीनों के बाद में जेल से बाहर आजम खान आ गए हैं, उनके दोनों ही बेटे उन्हें रिसीव करने के लिए पहुंचे थे, जिसके बाद में आजम खान की रिहाई के बाद यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने प्रतिक्रिया दी। अब खबर उन्नाव से है। पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह सोमवार को उन्नाव जिले के दौरे पर रहे, जहां पर उन्होंने 2 महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपने विचार साझा किए। आई लव मोहम्मद विवाद पर मंत्री ने कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि कानून से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रशासन ने मामले में कार्रवाई की है और फिलहाल जांच चल रही है। मंत्री ने स्पष्ट किया है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। वहीं उन्होंने लोगों से शांति बनाए रखने और अफवाहों से दूर रहने की अपील की। साथ ही उन्होंने नेक्स्ट जेन जीएसटी रिफॉर्म्स पर बोलते हुए कहा कि पीएम मोदी की नीतियां नागरिक देवो भव के सिद्धांत पर आधारित है। इस पहल से अब तक 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर निकले हैं। नई जीएसटी प्रणाली मध्य वर्ग को राहत देगी। गरीब परिवारों को सालाना 5 करोड़ रुपए तक की बचत होगी और नई व्यवस्था में उपभोक्ता को सिर्फ वस्तु या सेवा की वास्तविक कीमत चुकानी होगी। ऐसा है, सरकार को नई माफी मांगनी चाहिए। आज दुनिया के देशों में देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो भारत का सम्मान बढ़ाया है, अमेरिका का राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप
एक बार नहीं अनेक बार देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी से बात करते हैं। मोदी जी ने 2-4 बार तो उनका फ़ोन भी नहीं उठाया है। इससे राहत देने के लिए जो 50% का 50% जो टैरिफ लगाया था, आपके माध्यम से हम ये बताना चाहते हैं कि अब आप सब उसमें सहयोग करें, सभी स्वदेशी अपनाएं, स्वदेशी का प्रयोग करें, स्वदेशी बेचें, स्वदेशी खरीदें और स्वदेशी का बोर्ड भी लगाए पुख्ता, ये बताने हैं। और इधर यूपी के अलीगढ़ में आज तड़के एक दर्दनाक हादसा हो गया, जहां पर अकराबाद थाना क्षेत्र में एक कार और कैंटर की जोरदार भिड़ंत हो गई, जिसके बाद दोनों वाहनों में आग लग गई। तस्वीरें काफी भयावह है इस हादसे की। देखिए, इस हादसे में 4 लोगों की जिंदा जलकर की मौत हो गई है, जबकि एक व्यक्ति घायल है। मृतकों में एक बच्चा और एक महिला भी शामिल है। घटना नेशनल हाईवे 34 पर गोपी पुल के पास की है। सूचना मिलते ही घटनास्थल पर पुलिस के अधिकारी और दमकल विभाग की टीम पहुंची। आग बुझाने के बाद में शवों को बाहर निकाल लिया गया। एसपी ग्रामीण ने बताया कि दोनों गाड़ियों की टक्कर के बाद उनमें आग लग गई, जिससे गाड़ियां पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई। हमारी बचाव टीम ने आग को तुरंत ही बुझाया, आग पर काबू पाया गया और आग बुझाने के बाद में एक घायल व्यक्ति को बाहर निकालकर मेडिकल कॉलेज भेजा गया और बाकी फंसे हुए लोगों के शवों को भी निकाल लिया गया है। पुलिस मृतकों की पहचान करने में जुटी हुई है। देखिए, अर्ली मॉर्निंग आवर्स में थाना अकराबाद क्षेत्र में गोपी पुल पे एक सूचना प्राप्त हुई थी कि 2 गाड़ियों में आपस में भिड़ंत हो गई, जिसमें कि एक छोटी गाड़ी सेडान प्रतीत होती है और एक बड़ी गाड़ी जो कि कैंटर जैसी वो प्रतीत होती है। तो दोनों ही गाड़ियों की जब भिड़ंत हुई तो उसमें एक जो छोटी गाड़ी थी उसमें संभवतः आग लग गई और दोनों ही गाड़ियां उस आग से क्षतिग्रस्त हुई है, जिससे कि इस सूचना मिलते ही सूचना प्राप्त होते ही स्थानीय पुलिस द्वारा, मेरे द्वारा, सीओ साहब द्वारा और एसपी ट्रैफिक साहब द्वारा और अग्निशमन अधिकारी द्वारा सभी द्वारा मौका मुआयना किया गया। जो हमारी रेस्क्यू टीम्स थी, जिसमें कि फायर सर्विसेज, जिसमें कि स्थानीय पुलिस और जिसमें एम्बुलेंस, सभी को तुरंत यहाँ पे आने के लिए निर्देशित किया गया। सभी ने मौके रहते यहाँ पे पहुंचे और जो आग है उसको तुरंत ही बुझाया गया। आग बुझाने के बाद यहाँ पे उस आग में से एक जो व्यक्ति थे उसको वो घायल अवस्था में उनको तुरंत ही एम्बुलेंस के माध्यम से जेएनएमसी बुलंदशहर से खबर है, जहां पर खुर्जा तहसील क्षेत्र में एशियन बॉक्सिंग चैंपियन रेखा चौधरी के घर चोरी की वारदात हो गई है। किला मेवई गांव स्थित घर में चोरों ने 50,000 रुपए नकद और लाखों रुपए के सोने चांदी के जेवरात पर हाथ साफ कर दिया। चैंपियन की मां सपना ने बताया कि पूरा परिवार किसी काम से बुलंदशहर गया हुआ था। इसी दौरान चोरों ने घर का ताला तोड़कर की वारदात को अंजाम दिया। पड़ोसियों ने सुबह फोन करके परिवार को घटना की जानकारी दी और सुबह जब परिवार वापस लौटा तो घर का ताला टूटा हुआ मिला। पीड़ित परिवार ने तुरंत ही खुर्जानगर कोतवाली पुलिस को सूचना दी और सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और जांच पड़ताल भी शुरू कर दी। पुलिस ने परिवार को जल्द ही खुलासे का भी भरोसा दिया है। पड़ोसियों ने सुबह फोन करके परिवार को जब इसकी चोरी की वारदात की जानकारी दी, इसके बाद में परिवार को भनक लगती है। खुर्जा में एशियन बॉक्सिंग चैंपियन के घर में ये चोरी हुई है और 50,000 नकद और लाखों रुपए के जेवरात चोरी करके ले गए हैं और ये जब वारदात हुई उसी समय परिवार बाहर गया हुआ था। फिलहाल पुलिस जांच पड़ताल करने में जुटी हुई है। मेरे ससुर खत्म है गए, हम तो सब माता ले गए। अब 50,000 रुपया बाबा की दावत के लिए रोड़िया ने दाए, 10 जोड़ी सैंपल ली, 5 सिक्काए, 2 कानन के कुंडल, एक जोड़ी कुंडल अठन्नी भर के, एक चवन्नी भर को एक कुंडल हो, 5-6 लौंगी वहां में लक्ष्मी गणेश है। लोड़िया को मुकुट हुआ तो लेके ना गए, लक्ष्मी गणेश और मुकुट है तो लेके ना गए, बाकी सब ले गए भैया, कटू न तोड़ो। अगर चोरों की बात करें तो चोरों के हौसले इतने बुलंद हैं कि ना दिन देखते हैं ना रात देखते हैं और जब जी चाहता है अपना हाथ साफ कर देते हैं। चाहे चोरी घटना कैसी भी हो, चाहे बाइक चोर हो, चाहे घर में चोरी करने वाले लोग हों। आपको बता दें कि ताज़ा मामला जनपद बुलंदशहर के खुर्जा कोतवाली नगर के किला गांव का है, जहां पर एक एशियन महिला खिलाड़ी जो कि वुशु चैंपियन थी, उसके घर पर रात को चोरों ने अपना हाथ साफ कर दिया है। पीड़ित महिला ने बताया कि वो लोग
अपने किसी परिजन की मौत में गए हुए थे, लेकिन जब उन्होंने वापस आकर देखा तो उन्होंने देखा कि घर की जो तिजोरी है उसका ताला टूटा हुआ है और उनके यहाँ से करीब 50,000 रुपये और कुछ सोने चांदी के आभूषण भी गायब हैं। अब देखने वाली बात यह है कि पुलिस कितनी देर में, कितने दिनों में इस मामले का खुलासा करती है। आप देख रहे हैं इंडिया हैट में ब्रजमोहन ठाकुर, बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश। अब खबर एटा से है, जहां पर अलीगंज क्षेत्र में स्थित एक आतिशबाजी की दुकान में संदिग्ध हालत में भीषण आग लग गई। आग इतनी भयंकर थी कि पूरी दुकान जलकर खाक हो गई और लाखों का नुकसान हो गया। जहां पर मोहम्मद हारून के नाम से संचालित एक आतिशबाजी की दुकान में अचानक आग लग गई। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई और लोगों में दहशत का माहौल बन गया। आग इतनी तेज थी कि दुकान में रखे हुए सैकड़ों किलो पटाखे और अन्य सामग्री जलकर राख हो गई। एफएसओ केतन कुमार के पर्यवेक्षण में अलीगंज यूनिट की दमकल टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। जानकारी के अनुसार ये दुकान पहले भी आग की चपेट में आ चुकी है, जिससे सुरक्षा मानकों पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। गोरखपुर जिले के रामगढ़ताल थाना क्षेत्र के पथरा बड़गो गांव में एक पड़ोसी ने बीएससी छात्र अमन मौर्य को दौड़ाकर गोली मार दी, जिसके बाद में अमन लहूलुहान होकर के जमीन पर गिर पड़ा। गंभीर हालत में घायल छात्र को बीआरडी मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसकी हालत नाजुक बताई है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले में एक आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। प्रारंभिक जांच में ये सामने आया कि छात्र का अपने पड़ोसी से 2 दिन पहले विवाद हुआ था। पुलिस इस विवाद को घटना से जोड़कर देख रही है। एसपी सिटी अभिनव त्यागी और रामगढ़ताल थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल शुरू की। पुलिस के अधिकारियों का कहना है कि सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। छात्र के होश में आने का भी इंतजार किया जा रहा है, जिससे उसका बयान दर्ज करवाया जा सके। आज फायरिंग की सूचना प्राप्त हुई। इस सूचना पर घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। घटनास्थल पर निरीक्षण से ये जानकारी हुई कि एक व्यक्ति को गोली लगी है, जिसे बीआरडी मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, जिसका इलाज चल रहा है। परिवारजनों द्वारा पड़ोसी पर आरोप लगाए गए हैं और परिवारजनों द्वारा जो तहरीर दी गई है, तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है, उससे पूछताछ की जा रही है। अन्य विधिक कार्रवाई पर चलेगी। और अब बुलेटिन में वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। खबर लखनऊ से है, जहां पर तेज रफ्तार वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हादसे के बाद में वाहन में चालक फंस गया और मौत हो गई। पुलिस और राहत की टीम मौके पर मौजूद रही। शव को बाहर निकालने के प्रयास फिलहाल जारी हैं और हादसे के बाद में मौके पर जाम लग गया है। अलीनगर के किसान पथ पर ये हादसा हुआ, जहां पर तेज रफ्तार वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया है और काफी क्षतिग्रस्त भी वाहन हो गया। हादसे के बाद में वाहन में चालक फंस चुका है, जिसकी मौत भी हो गई है। पुलिस और राहत की टीमें मौके पर मौजूद है और शव को बाहर निकालने की जो कोशिश है, जद्दोजहद, वो की जा रही है। हादसे के बाद मौके पर लंबा ट्रैफिक जाम भी लग चुका है। हालांकि ट्रैफिक जाम को खुलवाने की कोशिशों में पुलिस भी जुटी हुई है। अलीनगर के किसान पथ पर यह हादसा हुआ। यूपी के बिजनौर से खबर है, जंगल में महिला का शव मिला है। शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना पर पुलिस पहुंची और शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया है। मृतका की अभी तक शिनाख्त नहीं हो पाई है। जोदूवाला रोड पर प्राइमरी स्कूल के पीछे का ये मामला है, जहां पर एक शव पाया गया है महिला का, जिसकी शिनाख्त अब पुलिस करने में जुटी हुई है और शव को मोर्चरी में भी रखवा दिया गया है। बाकी इन्वेस्टिगेशन करने में पुलिस जुटी हुई है। आज दिनांक 22 सितंबर 2025 को शाम को करीब 5 बजे 112 पे एक सूचना प्राप्त हुई कि थाना कोतवाली शहर के जोदूवाला रोड के पास एक जंगल में एक अज्ञात महिला का शव पड़ा हुआ है। मौके पर मैं पुलिस फोर्स और फील्ड यूनिट के साथ वहां मौजूद रहा। शव छत विछत हालत में था। अज्ञात शव की शिनाख्त की जा रही है। शव का पंचायतनामा भरकर शव को हॉस्पिटल की मोर्चरी में भेज दिया गया है।
और पोस्टमार्टम की अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। आज दिनांक उन्नाव से खबर है, लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर बड़ा हादसा हो गया और साथ ही सड़क किनारे खड़े हुए ट्रक में तेज रफ्तार ट्रेलर जा घुसा। हादसे में 2 चालकों समेत क्लीनर की मौत हो गई है। सूचना पर पुलिस पहुंची और शवों को अस्पताल भिजवा दिया गया है। बांगर मऊ कोतवाली के आगरा एक्सप्रेसवे पर यह हादसा हुआ। मिर्जापुर से खबर है, जहां देहात कोतवाली क्षेत्र में इन दिनों बंदरों का आतंक बढ़ता ही जा रहा है। वहीं ताजा मामला ग्राम रायपुर पोखता के सामने से आया है, जहां पर बंदरों के हमले में एक बच्ची पर हमला कर दिया गया, जिसमें वो गंभीर रूप से घायल हो गई और किसी तरह से वो जान बचाकर वहां से भागी। घायल अंकिता को प्राथमिक इलाज के लिए नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। हालांकि ये कोई पहला मामला नहीं है। बीते कुछ ही दिनों में शहर और गांवों में बंदरों के द्वारा हमले की कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं। कुछ दिन पहले ही चेतगंज क्षेत्र के बल्ली के अड्डा में एक बुजुर्ग को बंदरों ने गंभीर रूप से घायल कर दिया था। स्थानीय लोगों का कहना है कि वन विभाग और नगर पालिका की लापरवाही के चलते स्थिति लगातार बिगड़ती ही जा रही है। ना तो बंदरों को पकड़ने की कोई ठोस कार्रवाई की जा रही है और ना ही लोगों की सुरक्षा को लेकर कोई कदम उठाए जा रहे हैं। हम घर में से निकले बाहर और तभी मजे का बंदर था, कपड़ा डाल रहे थे और सब हम मेरे ऊपर हमला कर दिए और हम भाग नहीं पाए, इसीलिए हमको सब काट ले। आए दिन सभी लोग को काटते रहते हैं ये बंदर और बहुत ज़्यादा बंदर हो गए हैं। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले की थाना रामगढ़ क्षेत्र में कश्मीरी गेट पर सुबह सुबह दहशत फैलाने की घटना सामने आई है। दबंगों ने अवैध हथियारों से लैस होकर भोलू उर्फ मुनव्वर के घर पर हमला कर दिया। हमलावरों ने तमंचों और सरियों का इस्तेमाल करके घर पर फायरिंग की। जानकारी के अनुसार हमलावरों में वसीम, फैजान, पप्पी और उसका साला शामिल बताई जा रही है। सभी आरोपी इलाके में दबंगई करते रहते हैं। घटना के दौरान हमलावरों ने न केवल फायरिंग की बल्कि घर में घुसकर तोड़फोड़ की। इस हमले में भोलू उर्फ मुनव्वर और उनके भतीजे को गंभीर चोटें आई हैं। दोनों का मेडिकल करवाया गया है। पीड़ित पक्ष ने थाने में तहरीर दी, जिसके बाद में पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच पड़ताल शुरू कर दी है। मुख्य आरोपी वसीम के बारे में जानकारी है कि वो प्रॉपर्टी डीलिंग के धंधे में सक्रिय है। इस घटना से इलाके में दहशत का माहौल है। वहीं इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें आरोपी खुलेआम तमंचा लहराते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि इंडिया अहेड इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। हमीरपुर जिले के सरीला तहसील के खंडौत ग्राम पंचायत में नमामि गंगे योजना के तहत लाखों की लागत से बनाई गई पानी की टंकी में लीकेज की शिकायत सामने आई है, जिससे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। जल जीवन मिशन के तहत बनी हुई इस टंकी से 4 से 5 गांवों को पेयजल की आपूर्ति होनी थी, लेकिन बिना टेस्टिंग की टंकी को चालू कर दिया गया। जैसे ही पानी चालू हुआ, जगह जगह से पानी बहने लगा, जिससे गांवों तक पानी नहीं पहुंच पा रहा। स्थानीय ग्रामीणों ने टंकी निर्माण में भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए हैं और नमामि गंगे योजना के जिम्मेदार अधिकारियों की लापरवाही पर सवाल उठाए हैं। अब देखना होगा कि जिला प्रशासन इस मामले में ठोस कार्रवाई करता है या फिर सिर्फ जांच के नाम पर खानापूर्ति होती है। ग्राम पंचायत खंडौत से हूँ और ये जो ग्राम नमामि गंगे जो टंकी बनी हुई है, ये पूरी पूर्णतः से फटी हुई है। जिस दिन से पानी भरा गया है उस दिन से पूरी बराबर लीकेज है। अभी भी पानी बराबर बह रहा है। तो जब ये टंकी इतनी फटी हुई है चारों तरफ से, तो ये चारों गाँव पानी पहुँचेगा किस तरह से? यही समस्या है। सरकार से यही दरख्वास्त है कि इस टंकी को जल्दी से जल्द सही कराया जाए और सभी गाँव में पानी पहुँचे। नोएडा में संत माधवगिरी, जिन्हें गाय वाले बाबा के नाम से जाना जाता है, उन्होंने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपते हुए गौचर भूमि को अवैध कब्जों से मुक्त कराने की मांग की है। उनका आरोप है कि दबंगों के द्वारा गौचर भूमि पर अवैध कब्जा कर लिया गया है और प्रशासन चुप है। साथ ही उन्होंने गौशालाओं की बदहाल स्थिति पर भी चिंता जताई। कहा कि वहां पर गाय मर रही है, ना पानी की सुविधा, ना बिजली की। छोटे मोटे मंदिरों में भी लाइट की व्यवस्था नहीं है। बाबा ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो वे आमरण अनशन पर बैठेंगे। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देख रहे इंडिया अहेड।